बढ़िया लगेगा बहुत ताजी डोर है और धूप दिखेगी तो और खिला जाएगी। बढ़िया डोर भाई, जो बात है। आप बताइए सलमान भाई, 1800 रुपए में अगर ये क्वालिटी मिल रही है आपको, तो आप क्या करना चाहेंगे? महंगा मंजा क्या ही करेंगे? अगर ये बढ़ा के कहीं 2300 रुपए की तो आदमी आप बनकर 2300 रुपए देके चला भी जाएगा। अभी इसी डोर के अच्छा चरखा लगा दें, कपड़े चेंज कर दें, बढ़िया से ब्लैक बना दें, नहीं इसमें बढ़िया से ब्लैक लगा दें, एक तड़कता भड़कता उसमें ट्रिपल एक्स और ये वो गन और पता नहीं क्या क्या छाप दें हम, है ना? तो यही एक ब्रांड बन जाएगा। बेचो इसी को 2600, 2700, 3000, 3500 रुपए का दलाली करो, करे रहो दलाली। खोल के देख नहीं रहा, ऐसे लेके चला जा रहा, विचार करके तो ऐसे लेके चला गया मेरे सामने। डोर अच्छी भाई, 1800 के हिसाब से बहुत अच्छी डोर है। ये कानपुर के अलावा शाबिर भाई के पास किसी के पास नहीं मिलेगी, ना लखनऊ मिलेगी ना कहीं मिलेगी। मिल जाएगी भाई शाबिर भाई। नहीं, लखनऊ वाले कहेंगे, लखनऊ में प्रोवाइड करा दें किसी दुकानदार को। ये थोड़ी ना कि हम ही बेचेंगे भाई, हम और भी लोग बैठे हैं लखनऊ के शौकीन अगर हैं, वो लेना चाहे तो हम किसी न किसी दुकानदार के पास भिजवा देंगे माल। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा थोड़ी ना, हम ही थोड़ी ना भाई कमाने के लिए बैठे। सस्ती का मैंने सस्ती की आग इसलिए लगाई है कि लोगों का फायदा हो, शौकीनों का फायदा हो। शौकीन खाली कानीपुर के हैं, लखनऊ के शौकीन नहीं है। ऐसे मंजे में कम पैसे वाले लोग भी शौक कर लेंगे। यही बात भाई, शौकीन का मतलब ये है कि शौकीन को फायदा हर जगह मिलना चाहिए। कहीं का भी शौकीन तो शौकीन होता है ना भाई, चाहे वो लखनऊ का हो, चाहे वो कानपुर का हो, या जयपुर का हो, या दिल्ली का हो, कहीं का भी हो। बिल्कुल जायज बात है, जायज बात है, नाजायज नहीं, बिल्कुल जायज बात है। लोगों ने इतना महंगा कर दिया, भाई सोना खरीदने जा रहा हूँ। लोगों ने कमीशन लगा हुआ है, एक चरखे में 300-300 रुपए कमीशन ले रहे हैं भाई, क्या बताया जाए। खैर आप आ गए, सब हो जाएगा धीरे धीरे ठीक इंशाल्लाह। बिल्कुल अब ठीक होगा, सबको ठीक करेंगे। लाइन लगा के, लाइन से खड़ा करके सबको ठीक कर देंगे। मेकर्स को भी खास तौर से तो सबको ठीक करेंगे। ये देखिए कमीशन पे काम ना करें, ऊपर वाला है सब, मतलब खरीदने वाले सब हैं, ऊपर वाले की दुआ सब खाते हैं, लेकिन कोशिश ये करें भाई। अबे रिव्यू कौन करता मंजू? जिनको सालों को कुछ पता नहीं, जो कहते हैं ऐसे रख के बाहर गद्दा मारिए, इधर खींच लीजिए, गधे साले। हाँ, झटके मारवाते हैं, उनके अब्बा ने झटके मार दिया तो साले गलत तो पैदा हो गया। गलत झटके मारो क्या होगा तुम्हारा? बाहर खींच रहे हो, गद्दा मार रहे हो। अबे बाहर खींच रहा है, बाहर खींचने का मतलब क्या होता है? कब खींचा जाता पता है तुझे? पड़ोसियों ने गलत झटके मार दिया तो साला ये सजा हो गया। हाँ, अबे ये नशे की पैदाइश है। लगता देखते रहो कभी ये लाइव वाइव आता, देखा इसको नशे में बैठा रहता, ऐसे बात करता। नशेबाज है ये, कुछ है थोड़ी ना ये गलत जगह आके फंस गया, समझ रहे हो? बाल नोच रहा, कॉम्प्रोमाइज के लिए फोन कर रहा मुझे। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। भैया वो 6 की वो 8400, ये 6 की वो 2-3। अच्छा सुनो, अब ये 1 2 3 मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक 8400 रखी हो, ये रखी है। एक मिनट, मिसाल के तौर पे ये 8400 रखी है, ठीक है? ये भी 8400 रखी है, नहीं वो 1 2 3 है, ठीक है? ये 8400। अब 8400 में और 1 2 3 में जैसे किसी कारीगर का ये 8400 है, ठीक है? मिसाल के तौर पे मान लो ये 8400 है 1500 रुपए की, ठीक है? तो 8400 अगर 12 रील लेगा आदमी 3000 की पड़ेगी, तो 400-500 रुपए का मेहनत पे फर्क होता है। अब ये थोड़ी ना कि ये 1 2 3 3000 रुपए की है और 8400 5000 रुपए की। भाई मादरचोद, कौन सा कारीगर ऐसा है जो 8400 में क्या डाला जा रहा है कि 8400 में 2000 रुपए का अलग से फर्क है? अबे कौन सा धागा लग रहा है, कौन सा मटेरियल है? बल्कि 8400 की जो सुताई होती है वो कारीगर को थोड़ा आसानी होती है, हमने 8400 में मेहनत कम होती है। 1 2 3 में मेहनत ज्यादा होती है। 1 2 3 महंगा होना चाहिए, 8400 महंगा, और भी 2-3 हजार महंगा 8400। भाई 8400 थोड़ा बहुत महंगा है, धागा महंगा लगता है 8400, मेहनत मैंने माना, थोड़ी बहुत लुद्दी में फर्क हो गया मैंने माना है। अरे 200-300-400 रुपए का फर्क हो गया 8400 किसी भी कारीगर का अगर मान लो 2000 रुपए का है तो उसका क्या 8400 1 2 3 2000 का, तो क्या 8400 4000 का हो जाएगा क्या? आप बताइए। नहीं भाई, भाई जो चीज फर्क है, जब एक मेकर का 8400 में फर्क आ रहा है, 200 400 का 500 का, और दूसरे मेकर का भी फर्क आ रहा है, तो कौन सा ऐसा स्पेशल मेकर है जिसका 8400 पे 1 2 3 में 3-3 हजार रुपए का फर्क आ रहा है? अबे अगर 1 2 3 पे सुनो, आप 1 2 3 3000 रुपए का दे रहे हो मिसाल के तौर पर, या 2800 रुपए का दे रहे हो, 1 2 3 आप 2800 का दे रहे हो, उसमें भी आप मान लो 200-400 कमा ही रहे हो, है? 2800 का मंजा मतलब 1 2 3 3000 का दे रहे हो, उसमें आप 200-400 कमा रहे हो, और उसके बाद वही ब्लॉक आप 5000 रुपए दर्जन, बल्कि 6000 रुपए दर्जन अब तो बिकने लगा। 6000 में मतलब अबे कितनी कमाई, 3200 रुपए चरखा सिर्फ ये क्यों? क्योंकि कमीशन देना लोगों को, और कमीशन में तो कमीशन खोरी में आप जानते हो एक ही है दुनिया में, काइट कीचड़, यानी कि काइट आपका पैसा, ये पैसा आपकी जेब से वसूला जा रहा है भाई। एडवर्टाइजमेंट का पैसा देखिए होता क्या, मैं बता रहा हूँ, ये मंजा बना, उसका कमीशन कहाँ से चलता, समझिए बात। ये चरखा 1800 रुपए का है मिसाल के तौर पे आज, या यूं कहूं मैं, ये है, इसका रेट है आज 2500 रुपए का। अगर ये संजीव इसको फोन करे, इससे कहेगा चांद भाई ये बताइए आपका मंजा कितने का है, वो कहेंगे 2500 रुपए का है। वो कहेगा आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप एक काम करिए, आप मंजा 2500 का नहीं कल से 3500 रुपए का कर दिए, और कितने चरखे बनते हैं मैं बिकवाऊंगा। क्योंकि देखिए इसके पास कुछ दुकानदार भी सेट है, तो ये तो पहले ये उन दुकानदारों को भी लूट रहा, उन बेचारों को पता नहीं है कैसे लूट रहा, मैं बता रहा हूँ। इसने क्या किया, मान लो इससे
कल कहे चांद भाई से कि मैं आपका मंजा बिकवाऊंगा, आप मंजा कितने का बेच रहे हैं, वो कहेंगे मैं 2500 रुपये। 2500 रुपये तो रेट है, मिसाल के तौर पर मान लो 2300 रुपये का ये मान लो आ रहा है मेरे पास, इस एक एग्जाम्पल मान लो 2200-2300 रुपये इसका मान लो अड्डे का रेट है, ठीक है ना। तो वो ये कहेंगे भाई अड्डे का रेट खिलाड़ी के लिए 2500 रुपये का है और दुकानदार के लिए 2200-2300 रुपये का होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आ गया, तो ये कहेगा ऐसा करिए दुकानदार के लिए आप 2200-2300 ना कर, दुकानदार के लिए आप 2800 कर दीजिए और शौकीन के लिए 3500 कर दे। वो कहेंगे क्या भाई मेरा मंजा फिर बिकेगा, वो कहेगा मेरी जिम्मेदारी भाई, इसके पास कुछ दुकानदार सेट है, उन दुकानदारों ये उनसे कहेगा मैं बिकवाऊंगा और लोग इसके बाद विश्वास मान लो करते होंगे तो वो इसके भाई इसने बिकवाया है लोगों का मंजा। ये नहीं कि मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो मुमकिन ना हो, इसने मुमकिन किया है ये बात को। तो फिर आदमी क्या करता है, आदमी कहता है मांझा मेकर कहेगा 3500 रुपए का, भाई किसी को फायदा दिखे मिसाल के तौर पर जिसका मंजा मान लो 2800 का बिक रहा है या 2200 का बिक रहा है, या यूं कहे जिसका मंजा 2200 का बिक रहा हो उसके मंजे को डायरेक्ट 3500 रुपए दिखेंगे तो वो मेकर तो यही कहेगा 300 तो पहले भी बचते थे और अब ये 3500 का बिकेगा, तो सीधे सीधे 1500 रुपए चरखा बिक रहा है। उसके बाद ये बंदा खुद भी कह रहा है कि हम बिकवा भी हम ही देंगे, तो जानी सारी हाइटेक ही खत्म, मुझे कुछ करना ही नहीं, मुझे सिर्फ सूचना है, मुझे सिर्फ बना के देना है और मांझा मेरा बिक जाएगा। अब सुनिए होता क्या है, ये कहेगा ठीक है मैं जब आपका 3500 का बिकवा रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, आप क्या अब आप तो गलगल हो चुके हो ना, आप तो यही कहोगे कि भाई आप बताओ आपको क्या चाहिए। वो कहेगा भैया 2200 का बेच रहे थे, 500 रुपए चरखा मुझे चाहिए। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे 500 इसको देंगे सुअर को, तब भी तो मेरे पास 1000 बच रहे हैं बढ़ के। आप तो राजी हो जाओगे ना, जैसे लोग राजी हो गए, बहुत से इससे ऐसे मांझा मेकर जो इससे राजी हो गए, जो इससे राजी हो चुके। इस चीज को प्रूफ करना कोई बड़ी बात थोड़ी ना। अभी हम पूरे चरखे का एस्टीमेट रख देंगे सामने, इतने का एस्टीमेट है, ये कैसे इतना महंगा चरखा है भाई, आप बताइए क्या डालना है आप इसे चरखे में। और अब बताइए, अब ये जो महंगा हो गया इसमें लगा संजीव का कमीशन मिसाल के तौर पे, अब ये यहां से जा रहा है उस दुकानदार के पास, उस दुकानदार से फिर ये क्या कहता है पता है, उस दुकानदार से कहता है मैं आपका प्रमोशन करूंगा, ये मंजा आपके पास आया है, मैं इसका प्रमोशन करूंगा, आप मुझे क्या देंगे। वो दुकानदार फिर कहता है बताओ, ये उससे भी रेट तय करता है, मतलब इस मंजे पे ही इसका 2 बार 3 बार कमीशन लग गया। पहले तो ये जो मांझा मेकर बना रहा है वो कमीशन दे रहा है, उसके बाद फिर जो बेच रहा है वो दे रहा है। अब एक ही चरखे पे इसका 2 बार कमीशन लग गया, मतलब उससे भी देखिए इसने 2 लोगों को ब्लैकमेल किया, इसने उस मांझा मेकर को ब्लैकमेल किया, मांझा मेकर गलगल हो गया, उसको पैसा बढ़ के मिला, वो राजी हो गया। अब दुकानदार ये कह रहा है, दुकानदार कह रहा मुझे सेल मिलेगी, मुझे पब्लिसिटी मिलेगी, ये भी राजी हो गया। अब दोनों लोग राजी हो। अब ये बताइए सारी चीजें आपने जोड़ी और जोड़ने के बाद जब इसका फाइनल बिल बना तो वो किसके पास जाएगा, खरीदेगा कौन, शौकीन। तो पेट कौन करेगा ये बताइए, शौकीन पेट करेगा है। अब ये लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूँ किसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ ये बताइए, शौकीन लोगों के लिए, आप लोग की लड़ाई है, कौन सी लड़ाई गलत है ये बताइए। कहीं से नहीं गलत है, मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ, हम लोग के बारे में है। वालेकुम अस्सलाम। अब ये जो मंजा बिक रहा है मान लो 2200 रुपए का मंजा 3500 रुपए का अगर हो रहा है तो शौकीन ले रहा है। अब मिसाल के तौर पे ये बंदा आया, ठीक है, ये मेरी बहुत इज्जत करता है, मेरा देखो खिलाड़ी तो मेरा दोस्त है। अब एक मिनट, आप मेरा भाई देखो इतनी इज्जत दी उसने, क्या मैंने कहा दोस्त है, वो कहना नहीं मैं आपका छोटा भाई हूँ। अब ये बंदा अगर ये चरखा खरीदेगा तो कहीं ना कहीं से इसने 1200-1400 रुपए एक्स्ट्रा दिया तो मेरे भाई का तो गया, ठीक है। शहर में बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, सभी लोग मुझसे मंजा नहीं करते, तमाम इनसे उनसे भी करते, बात वो नहीं, कहीं से भी खरीद रहे हैं, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है, सीधे के सीधे जा रहा है मांझा मेकर की जेब में, मांझा मेकर की जेब से सीधा संजीव जैसे दलालों की जेब में। सही बात। लेकिन फर्क, अब मेरे दोस्त मान लो मेरे शहर में हैं, अब मेरे तमाम ऐसे भाई हैं जो दूसरे शहरों में रहते हैं, मेरे फुफेरे भाई, मेरे ममेरे भाई, मेरे माँ। इसने पतंग उड़ाई कब से, जब से चैनल बनाया, जिसका चैनल शायद 2019 का होगा, और मुझे पतंग छोड़े कितने साल हो गए, मैंने 17-18 में छोड़ा। अब जितना टाइम तुझे उड़ाते हुआ हो गया उससे ज्यादा मुझे छोड़े हो गया, फिर भी तुझसे ज्यादा उम्र है, उसके बावजूद भी तुझे चैलेंज कर रहा, चल तू मुझसे पतंग लड़ा, मैं तुझे बताता हूँ। अबे तुझे पतंग के कन्ने तो बांधने नहीं आते, 3 पतंगे दे दे, तू कन्ने तो बांध नहीं पाएगा 3 पतंगों के। भाई आजकल खिलाड़ियों ज्यादा वीडियो वालों देखो जिसको कुछ नहीं आता इसीलिए वो बकचोदी करता, बकचोदी में ही जो है भाई वो मंजा खिलाड़ी क्या काट रहा है खाली, अरे भाई ये मंजा ले लीजिए, भाई ये मंजा ले लीजिए। अब खाम खा मंजे के रेट बढ़वाए दे रहे हो यार, खाम खा क्या मिल रहा है, जाओ पीटा घरा करो जब पैसे नहीं तुम्हारे पास। तो बना के वीडियो बना के वीडियो पहले आदमी बनाता है शौक में, स्टार्टिंग करता है शौक में, फिर उससे आदमी सोचता है चलो इससे हम धंधा करने लगे अपना, समझे। वीडियो बना के पतंग के साथ साथ अब डोर को भी इतना महंगा कर दिया है। 2-4 मांझा मेकरों को पकड़ रखा है, 2-4 मांझा मेकरों को पकड़ रखा है, उनके पास सुझा के हार और मीठी चटनी हो जाने क्या क्या खिला के उनकी डोरे, खाली उन्हीं की डोरे से लग रहा अच्छी है, बाकी सारे कारीगर तकिया लगा के सो गए। जो इतने पुराने खिलाड़ी है वो सब चले गए,
हवा और में फिर उड़। आदमी हर किसी को एक लकड़ी से आकर मतलब हर किसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। और जबकि आदमी को ये नहीं पता है कि हर कोई आदमी एक जैसा नहीं होता है। हर कबूतर वैसा नहीं होता है कि कबूतर आके बैठा तुमने डंडी से उतारा और नीचे उतारा, कुछ कबूतर मुंह उठा के हक के चले जाते हैं। और हम लोग वो हैं जो कबूतर अगर उतरेंगे नहीं, कबूतरी गांव में डंडी डाल के उतारना जानते हैं। भाई बहुत महंगा हो जाएगा। सही बात है, अगर ऐसा ही होता रहेगा शौक बहुत ज्यादा महंगा होता है। अब देखिए ये लोग आ रहे हैं, सब लोग सस्ते मंजे खरीदे, यहाँ कौन मंजा महंगा। आज मैं दोबारा चरखा लेने आया हूँ। हमने अच्छा, ये जुबैर अहमद का जावेद भाई कहने पे लिया था, पीला वाला, पीला 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 रख गए थे, इसी हरा ले गए थे। उससे मैंने इतनी काटी है कि भाई मैंने दोबारा लेने आया हूँ। आदमखोर है जुबैर अहमद का। इनकी जगह कोई और वीडियोग्राफर हो तो इसका इतना प्रमोशन करेगा। ये कितने का देगा? 2000 का लिया था, 2000 का। लेकिन अभी इनकी जगह कोई और वीडियोग्राफर होगा तो ये 2000 का फिर हमको नहीं मिल पाएगा, ये मात्र 3000 का मिलेगा। क्यों? तो उसका भी पैसा जोड़ना लगेगा ना। सही बात है। अभी देखिए अब जैसे उसको सुअर की बात करते हो इमरान भाई, देखो उसकी अपनी क्या इज्जत है। गोल्डी वाले गबन में उसने लाखों रुपए गबन किया, गोल्डी दुकान बंद करवा दी। वो देखिए, ये देखिए उसका चेहरा देखिए, इसमें पूरे लखनऊ में देखो सर, हाँ पूरे लखनऊ में मुंह काला किया गया, इसका जूतों की माला पहनाई गई है ना। भाई लोगों ने क्या कर दिया कि जो आदमी गलत है उसके मुंह पे कालिक लगा दी है, उनका नाम इस तरीके से मिटाया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आदमी ने कितना गलत काम कर दिया है कि मुंह पे कालिक लगाने की जरूरत पड़ रही है। सोडी ने इसको जूतों से मारा, मैदान में भगाया है ना। सैफुल भाई ने इसको जूतों से मार के भगाया। कितने बार ये लखनऊ में मारा, इसकी अपने शहर में कोई इज्जत नहीं है भाई। इतने अच्छे शहर से ये रिश्ता रखता है, अपने शहर की बदनामी करवा रहा साला सुअर। अरे इसके शहर में भी तो इसके दोस्त होंगे जो पतंगबाजी करते होंगे। अगर वो कोई महंगा मंजा उड़ा रहे तो इसके भाई का, इसके दोस्तों का पैसा जा रहा है, इससे उसको कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि उसका कमीशन जो इसकी जेब में आ रहा है। तो ये साला जब अपने शहर का नहीं है, इसके सबसे ज्यादा पतंगबाजी तो लखनऊ में होती है। अगर महंगा मंजा बिक रहा, सबसे ज्यादा लखनऊ में खरीदा जा रहा है। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने कानपुर के लिए लड़ रहे हैं क्या? सबके लिए लड़ाई है। ये सबके लिए लड़ाई है। अगर हमारे कानपुर का कोई बंदा लूट रहा है तो लखनऊ का भी लूट रहा है, वो दिल्ली का भी लूट रहा है, पंजाब का भी लूट रहा है, जयपुर का भी लूट रहा है। जहां जहां पतंगबाजी होती है हर शहर का बंदा लूट रहा है। ये सरदार जी ने इसीलिए एक वीडियो डाली थी कि भाई आप लोग ईमानदार मेकरों को, वीडियोग्राफरों को ज्यादा, वो अयोध्या से है, सोमू नाम है उनका, सोमू सरदार जी, बहुत एक नंबर के आदमी है वो। काहे के लिए आप लोग इतनी सम्मानित करे पड़े कि उन लोग मंजाई में महंगा कर दे रहे हैं। बिल्कुल सम्मान आदमी इसलिए नहीं ना करवाता क्या उस चीज को बिल्कुल वहां पहुंचाते हैं। सबसे आगे तो इसमें लखनऊ होना चाहिए, उस्तादों का शहर है भाई। बिल्कुल, हमें उस्ताद से हम गुजारिश कर रहे हैं, आगा उस्ताद से गुजारिश कर रहे हैं, उस्ताद इसको लखनऊ में आप लोग बाइकआउट करिए। इसने क्या किया, इसने सीढ़ी तो आगा उस्ताद को ही बनाई। हमें इसने सबसे पहले क्या किया, इसका छोटा सा चैनल था, इसने उस्तादों को दिखाया, अच्छे खिलाड़ियों को दिखाया। अब शौकीन जो था वो सोचा अरे बढ़िया उस्तादों को दिखा रहा, कोई अच्छा बंदा, आदमी ने उसको सब्सक्राइब कर लिया। एक मिनट सुनते रहो। जब इसको लोगों ने सब्सक्राइब किया, लिसने जब सब्सक्राइबर बढ़े तो इसने आगा उस्ताद से कह दिया हमें उस्ताद के चक्कर में तेरे पास ऑडियंस आई है। अब जब ऊपर चला गया तो उस बुलंदी से झांक के उस्ताद को बता रहा तुम्हारी हाइट बहुत छोटी है, तुमको पहचानी निशानी हमने बताई, मतलब तुमको कोई जानता नहीं था उस्ताद, हमारे वजह से लोग जानते। ये इतना तो बदतमीज है। इसने उस्ताद के ऊपर ऐसी बात करती कि उस्ताद को लोग मेरे वजह से, अबे उस्ताद का रुतबा इतना था जब तूने चैनल स्टार्ट किया तो तेरे चैनल से पहले लोग उनको जानते थे, उनकी शक्ल पर तुझे सब्सक्राइब किया गया। सही कह रहे गलत कह रहे? ये आया है पतंगबाजी में। अब इसने क्या किया, इसने शौक दिखाते दिखाते पूरे हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के वीडियो बनाए। लोगों ने कहा ये सारे खिलाड़ियों को हिंदुस्तान को जानता है, लोगों ने इस पर विश्वास कर लिया कि ये बढ़िया बनता है। अब इसने क्या किया, इसने ग्राउंड के वीडियो दिखाने बंद कर दिए। अब ये मांझे की दलाली करने लगा क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे, अबे तुझसे ज्यादा सब्सक्राइबर मेरे अंदर तो जरा सा भी गुरूर नहीं, क्योंकि गुरूर मेरे परवरदिगार को पसंद ही नहीं है। खुदा को गुरूर पसंद ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, गलत करे सही करे आप बताइए। तकव्वुर जिसके अंदर आया वो खाक में गया बिल्कुल खत्म हो गया। और ये भी मट्टी में ही जाएगा। या तो मट्टी में जाता है, या तो आदमी चिता पे जाता है, या तो आग नसीब होती है, या तो खाक नसीब होती है। वो तो जिसके जो नसीब में है उसको मिलना ही है। ठीक है, बात वो नहीं है। नहीं सही बात है भाई, बिल्कुल। लेकिन गलत चीजें हैं भाई। देखो ना कि तुम्हारी जेब में जो 2 रुपए आ रहे हैं वो 2 रुपए तुम्हारे भाई के भी हैं। सही बात है। ऐसे मांझा मत प्रमोट करो, जो मांझा प्रमोट करो। देखिए बहुत सारे ऐसे मांझा मेकर है जो पैसा ले रहे हैं लेकिन क्वालिटी दे रहे हैं, इन द सेंस। तो अगर कोई आदमी पैसा ले रहा है, उसका मांझा लड़ रहा है, तो मैं उसको एक बार कहता चलो ठीक है, लेकिन किसी का इतना महंगा नहीं करना चाहिए। हर किसी का नहीं हो। जिसकी देखो कारीगर है जिनकी डोर पहले से ही महंगी थी, ठीक है, जिनको हल्का हाथ नहीं रखता था चरखे पे कि यार आटा भी बहुत महंगा। लेकिन अब क्या हो गया, हर कारीगर को महंगाई कर दे रहे हैं जो बेचारा। अरे एक चीज और है, देखो कारीगरों में, एक सेकंड, लेकिन भाई वो नहीं कर पा रहा। कारीगरों में भी कंपटीशन है। मसला वहां पे ये भी है बरेली में, जैसे मिसाल के दो बैग है। अब एक बैग ने महंगी करी तो दूसरा क्या कर रहा है, अगर हम इनसे सस्ती रखेंगे तो हम इनसे छोटे होंगे। क्वालिटी तो बराबर नहीं ला रहा वो, लेकिन वो क्या करता है, वो रेट बराबर ला के अपने आप को बराबर कर लेता है। और क्या करता है, एक किसी ऑल इंडिया से कोई ऑल इंडिया टीम जीती, उसकी बोली लगा दी, आप किसी की डोर से काटिए, मेरा नाम ले लिया, आप पैसे बताइए कितने लेंगे, चरखे कितने लेंगे, तो वो अपना ऑल इंडिया खरीद के एक रिचार्ज करवा लिया साल भर का। अब ऑल इंडिया क्या होते हैं, आप तो रिचार्ज होते हैं या रिचार्ज हो रहे हैं या ऑल इंडिया नहीं हो रहे हैं। ऑल इंडिया तो पहले हुआ करते थे जब कभी 2, 4, 5 साल में ऑल इंडिया होते थे। ये रिचार्ज है, ये ऑल इंडिया नहीं है।
इसको मांझा मेकर भी फाइनेंस कर रहे हैं। मांझा मेकर उस टीम को फाइनेंस करते हैं बुरी तरीके से जो उनका प्रचार करती है। अभी आगे बहुत सारी बातों को खुलासा करते रहेंगे, बने रहें आप लोग, वाट लगाते रहेंगे और